दोस्तों, सलाम सबको, नमस्कार। मेरा उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्ने, पिंपल के बारे में। देखा जाए तो एक्ने और पिंपल में कोई ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है। मुख पर होने वाले दानों को ज़्यादातर एक्ने नाम से संबोधित किया जाता है और पिंपल को भी इसी नाम से संबोधित किया जाता है जो मुख पर होते हैं। लेकिन दाने चेहरे पे कहीं भी किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो कभी कभी और भी जगह जो दाने इस तरह के निकलते हैं जो जिनका साइज बहुत छोटा होता है, लाल कलर के होते हैं, उनको पिंपल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक्ने वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर मुख पे फुंसियाँ जो होती हैं उन पर लिया जाता है। इस वर्ड का संबोधन इसलिए किया जाता है। तो ये दाने उगते क्यों हैं, इसका अपन सबसे पहले आज कारण समझेंगे। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन या शरीर की किस कारण से ये निकलते हैं, शरीर में ऐसी क्या क्रिया होती है जिस कारण से ये निकलते हैं, अपन इसको ऐसे समझेंगे। तो शरीर में वसा ग्रंथियाँ होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड होती हैं। बहुत सारे शरीर के हर छोटे छोटे हिस्सों में सिबेशियस ग्लैंड होती है। तो इनमें एक तरह का स्राव होता रहता है। तो ये स्राव होना बंद हो जाता है। तो इनमें जहाँ पे स्राव होना बंद हो जाता है उस जगह पर एक्ने उभर आते हैं या पिंपल उभर जाते हैं। तो अपन इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस तरह छोटे छोटे छेद हैं बहुत सारे, अब इनको बराबर ऑक्सीजन मिल रही है, इसमें से पसीना बह रहा है। अब वो छोटे छोटे जो छेद हैं वो किसी कारण धूल से, मिट्टी से, चेहरा मतलब अपन बाहर टहलने गए, धूल लगा, मिट्टी लगी, पसीना चला गया, तो वो छेद बंद हो गया। छोटा सा जो छिद्र था वो अब वहाँ पे अपनी बॉडी या अपनी सेल ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं ले पा रही। तो अपने आप को ठीक करने के लिए उस जगह पे इन्फ्लामेशन कर देती है, एक तरह से खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। इसलिए वहाँ पे छोटे से दाने निकल आते हैं। उनका जितना लंबे समय तक वो चेहरे पे रुकते हैं उतना ज़्यादा नुकसान दे के जाते हैं। बस इसका इसी तरह इसको समझा जा सकता है कि एक्ने और पिंपल क्यों होते हैं। इसका इलाज अपन होम्योपैथी में आज देखेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है इसका, ये भी अपन आज जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि चेहरे के लिए एक से एक प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, आदमी तलाशता रहता है, घूमता रहता है और मिलना कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारे चेहरे पे और नुकसान हो जाता है। तो हम आज बहुत आसान सा नुस्खा समझेंगे जिससे अपन इसका बहुत अच्छे से इलाज कर सकें। मेरे 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं होम्योपैथी में। मैंने आजमाया है कि कोई भी मेडिसिन अगर अपने को साथ में देना है, चेहरे पे, मुख पे, मेन मुख की बात कर रहे हैं, फेस की बात कर रहे हैं अपन, अगर फेस में एक्ने पिंपल को अपने को ठीक करना है तो कोई भी इलाज साथ में देने से पहले अपने को सबसे पहले इसका इलाज करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर होता है। इसकी अपने को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1/4 कप पानी में लेना है और पी लेना है। साथ में इसको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दफ़ा रात में गुलाब जल के साथ अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अपने को सबसे पहले बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर ही इस्तेमाल करना है। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, महीने भर में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, देन आप आगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरफ बढ़ेंगे। आज अपन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पर बात करेंगे। जिस प्रकार बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर लेने के बाद अगर नौजवान लड़कियां जिनको महीने के आगे पीछे दाने निकलते हैं चेहरे पर, तो उनको अपन ये दवा देंगे, पल्सरटिला 30। मैं इसको जर्मन की इस्तेमाल करता हूँ और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी इसको रैक की ही इस्तेमाल करें, पल्सरटिला 30। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, आप ले सकते हैं। अगर उसकी जगह लड़के नौजवान हैं जिनको मुख पर फुंसियाँ निकलती हैं, तो उनके लिए कार्बोवेस्ट 30 इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर मेल। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, आप ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका बता देता हूँ। कार्बोवेस्ट 30 आपको सुबह 2-3 बूंद ज़बान पे, शाम को 2-3 बूंद ज़बान पे लेना है। इसी प्रकार पल्सरटिला 30 आपको सुबह 2 बूंद ज़बान पे, शाम को 2 बूंद ज़बान पे लेना है। इसका रिजल्ट आपको देखते बनेगा, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है।
पल्सर और कार्बोवेज का। अगर ऐसे केस पे है, लाल कलर की फुंसियाँ हैं, एकदम यंग है, टीन एज में है, तो आप कार्बोवेज और पल्सर की तरफ जा सकते हैं। और अपना बर्बेरी सेटकाफोलियम का मदर टिंचर आपको कंटिन्यू रखना है। साथ में मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर ये सारा इलाज करने के बाद भी नहीं जाता है तो आज आपको मैं एकदम बेस्ट फार्मूला बताऊंगा, शायद ही पूरे यूट्यूब पर किसी ने ये बताया होगा। आपको बर्बेरी सेटकाफोलियम की 25-25 बूंद फिर सुबह शाम लेना है। अगर आपका नहीं ठीक होता है, 1 महीने 1.5 महीने में कोई फर्क नहीं आता है, तो इसका आपको फिर 25-25 बूंद सुबह शाम लेना है, 1/4 कुनकुने पानी में, ठीक है। साथ में आपको रेडियम ब्रोम की 4 से 5 बूंद हफ्ते में 1 दिन लेनी है। संडे आप डिसाइड कर सकते हैं, संडे को आप इसकी 3 से 4 बूंद लीजिए। और साथ में आप सल्फर भी लीजिए उसी दिन, संडे को शाम को लीजिए। सुबह आप रेडियम ब्रोम लीजिए, शाम को आप सल्फर लीजिए। इन सब मेडिसिन का मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे पास समय के अभाव होने के चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइफ के ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कम समय में मैंने बहुत बेहतर समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।